हाँ जी बच्चों, तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट सेकंड पार्ट टेस्ट सीरीज का। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा था नेक्स्ट जो हमारे होंगे क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे रह गए थे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो जो बच्चे हमारे चैनल में न्यू हैं तो वो बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। ठीक है जी। और जो बच्चे न्यू हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको भी जाके क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने फर्स्ट अल्फाबेट्स को देखिए। ए के बाद डी, डी के बाद एच। अब ए के बाद डी कब आता है, बी सी डी, +3 करेंगे तो डी आ जाएगा। अब डी के बाद एच, ई एफ जी एच, +4 करेंगे तो अगेन हमारा +5 करेंगे, क्योंकि +3 था, फिर +4 +5, 5 एच के बाद अगर हम +5 करेंगे, एच IJKLM। ठीक है, एम से जो होगा हमारा आंसर होगा। देखो ए ऑप्शन में जो हमारा एम है वहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में हमारा एम से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसमें हमने सब कुछ प्रूफ नहीं करके दिखाना होता, बस हम जितना हम अपना टाइम लेस कंज्यूम करके अपना आंसर निकाल सके हम उतना करेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 105 115.5। बस इसको आप माइनस करके देखिए, 115.5 -105 आपका आ जाएगा ये 10.5। 115.5 -105 आपका आ जाएगा 10.5। देन 150 -115.5 34.5 आपका आ गया। फिर 34.5 अगर आप 150 को माइनस करते हैं 115.5 से। ठीक है जी। उसके बाद 162.5 -150, 162.5 -150 आपका आ गया 12.5। देन 203 -162.5, 203 -160.5 आपका आ गया 40.5। तो अब आपका देखो 10.5, 12.5, अब आपका आंसर 12 पॉइंट सॉरी 14.5, 14.5। तो अब आपका कितना था, 203 प्लस 14.5 आपका आ जाएगा 217.5, ऑप्शन बी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म। 6, 13, 25, 51 एंड 101। 6 into 2, 6 to 12 plus 1, 13, then 13 into 2, 26 minus 1, 25। ठीक है जी। अब देखो 25 into 2, 50, 50 plus 1 is 51, 51 into 2, 51 into 2, 102 minus 1, 101, then 101 into 2 plus 1, 101 into 2 plus 1, 203, ऑप्शन सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए 28, 33, 28, 33, 31, 36। अब मतलब इनके डिफरेंस चेक करिए, इसके डिफरेंस आप चेक करिए। 33 minus 28 is sorry 5, then 33 minus 31 is 2, 5, 36 minus 31 is 5, 36 minus 32 is 34, सॉरी 34 is 2, देन कितना चल रहा है 5 2 5 2। अब किसका होगा 5 का डिफरेंस, 34 माइनस सॉरी 34 प्लस 5 इज 39, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए इन सर्टेन कोड, अब आ गया आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का। टीचर इज कोडेड एज, टीचर इज कोडेड एज VGCEJGT। ठीक है। अब V का और T से क्या रिलेशन है, V के माइनस करेंगे, सॉरी V से नहीं करना, हमने T से करना है। ठीक है, T के अगर हम +2 करेंगे तो V आ जाएगा।
ई के बाद एफ जी, अगेन हम +2 करेंगे, ए के बाद बी सी +2, मतलब यहाँ पता चल रहा है +2 करके हमारा कोडिंग बन रही है। तो हम इतना सारा कुछ रिपीट नहीं करते हैं, दोबारा से हम चलते हैं अपने चिल्ड्रन के ऊपर। जो उन्होंने हमें बोला हुआ ये चिल्ड्रन आपका लेटर है, उसके आपने कोडिंग आपने खुद ने बतानी है, ठीक है। सी के बाद +2, सी डी ई, ई से सारे हैं, ठीक है। सी के बाद क्या होगा, ई, एच के बाद जे, ठीक है, यहाँ पे कट गया क्योंकि जी था। आई के बाद +2 करके के आ जाएगा, ठीक है। एल के बाद +2 एन, ई के जे एन, ई के जे एन चल रहा है, ठीक है। डी के बाद +2 डी ई एफ, यहाँ पे ये कट गया, ठीक है। आर के बाद +2 टी, अब ये देखो ई जे के एन एफ टी, ई के जे एन एफ जी आ गए यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन जो है डी वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इतने से फटाफट आप चेक करके अपना आंसर चेक कर लीजिए कि हमारे यहाँ तक आ गया आंसर, उतना टाइम तो बचा कम से कम, है ना। चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अब देखिए आपको दिया हुआ है बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड, इसके अकॉर्डिंग दे रखी है 253, फिर दे रखी है 546, किसकी दे रखी है, मैन इज ओल्ड, और क्या दे रखा है, बाय गुड बुक्स, बाय गुड बुक्स, इसी कोडिंग क्या दे रखी है आपको 378। अब ये जरूरी नहीं कि बुक्स के साथ 2 है, आर के साथ 5 है, ओल्ड के साथ 3 है, नहीं, कोडिंग पहले पूछी किसकी है वो देखो, आर की, आर कहाँ पे आता है, इस लाइन में आता है, ठीक है। तो अब देखो हम हमारे कुछ कुछ जो नंबर्स होंगे वो किसी और से मिलते होंगे, कैसे, अब देखो बुक्स यहाँ पर भी है, बुक्स यहाँ पर भी है, तो दोनों में एक नंबर होगा जो कॉमन होगा, 3 एंड 3 कॉमन है, इसको कट कर दो। फिर ओल्ड भी यहाँ पर भी है, ओल्ड यहाँ पर भी है, और दोनों में एक नंबर अगेन कॉमन होगा, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है, बचा कौन सा, 2, 2 आपका आंसर, ठीक है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा लिख लिख के दिखा रही हूँ, बट आप वहां पे ये भी ना लिखना, आपको सिर्फ यहाँ पता होना चाहिए आर पूछा है, आर कहाँ पे, यहाँ पे है। अब आपको पता लग जाएगा कि नंबर खुद पता लग जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पर भी, कट कर दो फटाफट से, मतलब ये भी आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समर इज कोडेड एज, समर इज कोडेड एज रनर, RUNNER, ठीक है। अब आप ये देखो ये सेम आ रहा है, ये दोनों सेम है, हाँ, ये चेंजेस इसके हुए हैं, ठीक है। हमने किसकी बतानी है, विंटर की। एस के बाद आर कैसे होता है, एस से -1 आता है, आर एस होता है ना, ठीक है, -1, और एम के बाद एन आता है, तो यहाँ पे दोनों ++1 है। अब हमने यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे -1 करना है, और इन दोनों में ++1 करना है, बाकी हमारा ऐसे ही रहेगा, मीन्स आई यहाँ पे, ई यहाँ पे, आर यहाँ पे, और W से वन माइनस करेंगे तो V आएगा। अब देखो यहाँ V से कौन सा स्टार्ट होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी, ये भी टाइम बच गया हमारा, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बस छोड़ दो। सेकंड्स में आंसर लाना, जितना हम लॉजिकल को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे उतना मैथ्स में फटाफट हम अपना ला पाएंगे, ठीक है जी, क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा पता है मैथ्स में थोड़ा सा कईयों को प्रॉब्लम होती है, तो जितना हमारा टाइम जिसमें हम लेस कंज्यूम कर सके तो हम उसका क्यों ना फायदा उठा पाए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब क्या हमें दे रखा है, 3, 15, 63, 99। अब देखो अगर हम करें 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 कितना आ गया, 3, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं बनेगा। अगर हम करें 4, 4 4 16, हाँ जी, 4 का स्क्वायर करें, 4 4 16, 16 - 1 15, अगर 2 4 फिर होगा 6, अगर हमें ये मान रहे हैं कि 6 का स्क्वायर -1 होगा, तो अब यहाँ पे 7 का होना चाहिए, सॉरी 7 ही 8 का होना चाहिए, 8 का स्क्वायर -1, 8 है 64, 64 -1 है 63, तो हम आगे के क्यों जाए, हम पता लगे 63 का आंसर ठीक आ रही है, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 -1 इज 35, ऑप्शन बी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 7, 26, 63। अब देखो 7 के बाद 26, तो क्यों ना अगर हम 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 2 4, 4 2 8, 8 - 1 कितना हो गया 7,
देन 3 का क्यूब, 3 से 9 9 से 27, 27 माइनस 1 इज 26। अब हमें पूरा करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है ये 2 का, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, अभी 8 का होगा। 8 का क्यूब, 8 8 64, 64 इंटू 8 इज 512। ठीक है, 64 इंटू 8 इज 512, 512 माइनस 1 इज 511। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग टर्म बतानी है हमें। ठीक है जी, 1 इंटू 2 प्लस 1, 3, कर लो सॉरी, यहाँ कर लो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इज 7, देन 7 इंटू 2 14 प्लस 1 is 15, then 15 into 2 plus 1, 15 to 30, 30 plus 1 is 31, ऑप्शन बी। ठीक है, 15 into 2 plus 1 मतलब इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, प्लस 1 मतलब इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यही आपका पैटर्न चलता आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 3 4 10 32 136 85 4 1 1 6। देन अगर हम इसको करें 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इज 4। ठीक है, देन 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इज 10। ठीक है जी, देन 10 इंटू 3 30 प्लस 3 33, और यहाँ पे क्या है 32, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो हमारा गलत है। मतलब कि इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, मतलब हम जितने इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से हम उसको प्लस करना है हमने उसको। ठीक है जी, तो आपका ये पैटर्न चलता आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारा वैसा क्वेश्चन आ गया है। अब देखो मैं आपको यहीं से बताती हूँ, हम अब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है जी चलिए, अब हमें पूछे किसका है, आर का। आर कहाँ पे है, यहीं पर ही है। ठीक है, बुक्स आर ओल्ड, बुक्स यहाँ पर भी बुक्स है, यहाँ पर भी बुक्स है, तो यहाँ पे इसमें और इसमें एक नंबर होगा जो क्लियर होगा। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, हटा दिया। उसके बाद ओल्ड यहाँ पर भी है, ओल्ड यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, मतलब आंसर इसका फिर से 2 आंसर आ गया। ठीक है जी, बस यही पे हमने फटाफट सेकेंड्स में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट, द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 11 10 27 6.5 198.5। अब देखिए 11 इंटू 1 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 10, देन 10 इंटू 1.5 माइनस 1। अब चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 1.5 15 10 माइनस 1 इज 14, ऑप्शन ए। अगर नहीं पता लग रहा, आप नेक्स्ट करके देखते हैं, क्योंकि 14 आएगा ना अगर इसका, तो 14 इंटू, हमने माइनस 1 किया था ना, तो 14 आ गया था। ठीक है, तो 14 इंटू 1, सॉरी 14 इंटू 2, क्योंकि बढ़ रहे नंबर 1 के बाद 1.5 आया, फिर 2 आया था, 2 देन माइनस 1, देन 14 इंटू 2 28, 28 माइनस 1 इज 27। ठीक है, मतलब हम ठीक चल रहे हैं। तो पहले 1 था, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, मतलब ऐसे वो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे। ठीक है जी, देन नेक्स्ट इज व्हाट कम्स एट द लास्ट प्लेस। अब देखिए आप, यू आर, देन यू, देन एक्स, ठीक है, देन ए, देन डी। अगर हम ए एंड डी में डिफरेंस देखें तो कितना हमारा डिफरेंस है, ए के बाद बी सी एंड डी थर्ड में आता है, तो डी के बाद +3 कितना आएगा, क्योंकि एक्स के बाद भी देखो यहाँ से अगर हम ए में जाएंगे तो वाई जेड और ए आता है, मतलब थर्ड नंबर पे चल रहा है हमारा, थर्ड थर्ड पे, तो डी के बाद ई एफ जी, जी होना चाहिए अभी, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी देखो एक बार बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है z इज इक्वल टू 52
एक्ट इज इक्वल टू 48, देन अब जेड हमारा कितने नंबर पे होता है, वैसे 26 पे होता है, अगर 26 का डबल करते तो 52 हो जाएगा। सिमिलरली हम एक्ट करेंगे ए सी टी, ए कितने पे है 1, सी कितने में आता 3, टी कितने में आता हमारा 20 पे, तो 20 प्लस 3 23 प्लस 1 24, तो 24 का डबल कितना होगा हमारा 48 हो गया, अगर हम इंटू 2 कर देंगे। सिमिलरली हमने अब बैट में भी ऐसे ही करना है, बी ए टी, बी कितने नंबर पे आता है 2 पे, ए 1 पे और टी 20 पे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 23। ठीक है जी, तो 23 का डबल कर दो, 23 इंटू 2 तो आगे आ गया 46, ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रोज इज कोडेड एज 6821, ठीक है, चेयर इज कोडेड एज दिस, पेज इज कोडेड एज दिस, एंड हमको सर्च करना है, तो हमने कुछ नहीं करना है, SEARCH लिखो, बस फटाफट ढूंढो एस कहाँ पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे 2, ई कितने नंबर पे है 1, ए कितने नंबर पे है 4, आर कितने नंबर पे है 6, आप देखो 62146 तक है यहाँ पे, 21, ये तो गलत हो गया, 2146 2147 21 नहीं, ऑप्शन बी, बस यहीं तक हमें पता लग गया हमारा आंसर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसे हमने पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने बोलना कि ई जो हमारा है वो 5 पे है, 5 नंबर पे है, मतलब चलो ठीक है, हमारा ए अगर हमारा 1 पे है, बी हमारा ई 5 पे ही होता है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अब जो हमारा ये वर्ड है रीड कितने नंबर पे उन्होंने बोला है 7 पे। आप देखो कि आर कितने नंबर पे आता है हमारा, आर जो होता है वो हमारा आता है 18 नंबर पे। ठीक है, आर 18 पे, ई 5 में, ए 1 में एंड डी 4 में। अगर हम इन सबको ऐड करें 18 प्लस 10, क्योंकि 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, तो आपका आ जाएगा 28। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा ये 28, 28 ये था, इन्होंने दिया कितना 7। अब कितने वो अल्फ़ाबेट्स हैं ये 1 2 3 4, 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा हमारा 7, बस मतलब जितना आपका आंसर है टोटलिंग करके उतने को डिवाइड कर दो कितने से, जितने उसके अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, जैसे डियर है DEAR, ठीक है, अगेन ये 4 लेटर्स का ही है, अल्फ़ाबेट्स का ही है। ठीक है ना, अब आप ये चेक करो, ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन को, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, कि DEAR मतलब आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि नंबर तो सेम है ना, डी कितने में है 4 में, ई कितने में 5 में, ए कितने 1 में और आ कितने 18 में, सेम नंबर जो आए ना, कितना है 28 बाय 4 कितना आ गया 7 7। ठीक है बच्चों, बस इसमें आपको बस ये ध्यान रखना, अपना दिमाग को खुला रखना है, ताकि टेंशन के मारे कहीं पे टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, जिससे आपको सामने पड़ा क्वेश्चन को भी दोबारा रिपीट आप खुद कर लेते हो, क्योंकि आपकी खुद की गलती वजह से, क्योंकि आपका ध्यान उस टाइम इतने स्ट्रेस होते हो कि आपको बिल्कुल ये नहीं चीज़ दे पाते कि हमें वो चीज़ सेम ही तो दी है, बस क्या करा उन्होंने अल्फाबेटिकली की हेर फेर करी है बस। ठीक है, बच्चे उसको भी दोबारा रिपीट कर लेंगे अपना सम निकालने के लिए, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 27 देन 32। ठीक है, 32 में से अगर हम देखो 27 को माइनस करें, 32 में से माइनस 27 करें तो 5 देन 2 अगेन 5 देन 2 अगेन कितना होगा हमारा 5, तो 33 प्लस 5 इज 38, ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट फाइंड आउट द लेटर ऑफ द सीरीज। अगेन आप वैसे ही करना जैसे मैं बताया था कि पहले ए है फिर उसके बाद ई है। अब ए और ए में दोबारा से आप देखो कितना डिफरेंस चल रहा है हमारा, ए के बाद BCDE, 4th नंबर में हमारा ई आ रहा है। ठीक है, +4 में हमारा कितना आ रहा है ई आ रहा है, ई के बाद IFGHI 4 पे आ रहा है। अब आई के बाद भी हमने +4 करना है, जिसमें हमारा कौन सा आएगा JKLM। ठीक है, अब एम वाले ए एंड बी दो हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एम आ गया, उसके बाद जेड के बाद क्या आ रहा है एक्स, जेड से एक्स कितना आ रहा है -2, एक्स से -2 वी आ रहा है, अब वी से -2 टी आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ठीक है जी, तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अब उन्होंने बोला फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द सीरीज, रॉन्ग नंबर ऑफ द सीरीज 22 के बाद क्या आ गया 37। अब अगर हम 37 में से -22 करें, 37 - 22 कितना आ गया हमारा 15 आ गया।
ठीक है जी। उसके बाद 52 माइनस 37, 52 माइनस 37, अगेन कितना आ गया हमारा 15 आ गया। उसके बाद 67 माइनस 52, अगेन 15, मतलब हमारा 15 15 आ रहा है, लेकिन कहाँ पे हमारी गड़बड़ होगी वहां पे हमारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो 52 सॉरी 67 माइनस 52 तक हमारा सही चल रहा है। अब 84 माइनस 67, 84 माइनस 67, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 17। तो हमारा मतलब है जो हमारा 67 है वो हमारा गलत है। तो 67 से हमारी जो सीक्वेंस है वो गलत आना शुरू होगी। पहले हमारा कांस्टेंट नंबर एक आ रहा था, हमारा 15 15 आ रहा था, जबकि हमने 67 से उसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 17, जो हमारा हो गया गलत। ठीक है जी। चलिए इसको आप तब तक देखिए। चलिए करें स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 इज रिटन एज, ये कोडिंग दे रखी है, 11 इज कोडेड एज दिस। अब 12 की बतानी है। ठीक है। TWELVE, टी की क्या थी हमारी 8, डी ऑप्शन गलत हो गया। W 6, E 3, L 2, 8632, 8632, 8633 गलत हो गया, 863, ये रहा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी। बस इतने में फटाफट आप उसको देख के अपना आंसर निकाल दो, हमने पूरा कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है। 31 के बाद 32, LOSE देन गेन। आपको अब आपको देखा है नंबर दे रखे हैं, अब आपको उसका अल्फाबेटिकली बताना है। ठीक है। कितना दे रखा है 82146। अब 8 कहाँ पे है, ये राइट, यहाँ पे क्या था N2G, NG, यहाँ पे दोनों ठीक है, ये CND गलत हो गई हैं। ठीक है। 1 कितने नंबर पे है L, NGL। ठीक है। 4 ये रहा A, A ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। B इज इक्वल टू 2, देन बी एज इज 10, देन बॉक्स का बताना है हमने। बी हमें उन्होंने दे रखा हुआ है 2 नंबर पे, कितना दिया उन्होंने 2 नंबर पे, मतलब AB। ठीक है। BAG, BAG, बी हमारा नंबर कितने पे होता है 2 पे, 1 प्लस G, ABCDEFG, जी होता है हमारा 7 नंबर पे, तो 7 प्लस 2 प्लस 1 इज 10। ठीक है। सिमिलरली हमें कहना है बॉक्स का नंबर बनाना है, B प्लस O प्लस X। B 2 नंबर पे होता है। ठीक है जी। O बताइए कितने नंबर पे होता है जी, आपने अपने कॉपी में लिखा होगा, उसमें से आप देख देख के अपना बता सकते हो। ठीक है जी। B हमारा है 2 नंबर पे, O है हमारा 15 नंबर पे, प्लस X होता है हमारा 24 पे। ठीक है। तो 24 प्लस 15 प्लस 2 41, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन देखो डिफरेंसेस ही है हमारे यहाँ पे। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2, देन 13 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4, देन एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे आपको ना अलग अलग शो करती हूँ ताकि आपको 4 देन 2, अब कितना हो चाहिए था 2, तो 29 प्लस 2 इज 31, ऑप्शन बी। ठीक है जी। ऐसे फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट बहुत सिंपल होता है, देखने में ही पता लग जाता है कि हमारा कौन सा अलग है। ठीक है। इसका आंसर है हमारा
ऑप्शन डी 81। क्यों? क्योंकि बाकी सारे चलो मानते हो डिविजिबल है, लेकिन जो हमारा 81 है वो किसी का स्क्वायर है। 8 8 जा सॉरी 9 9 जा 81, तो जो हमारा ये 81 है वो 9 का स्क्वायर है। ठीक है जी, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन उन्होंने सब कुछ दे रखा हुआ है, हमें बस कॉपी पेस्ट करना है। CALICUT। C is 8, A is 2, L is 5, I is 1। 8251 तक है। 8251 85, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 8251 8251 ठीक है। अगेन सी आ गया तो 8 U, ये रहा 8 के बाद 9, यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है जी, 8251896। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन? अब पता कैसे चलेगा? इनके डिफरेंसेस देखो। जैसे सी के बाद ई का बार है, सी डी ई, टू छोड़ के, ठीक है। सी के बाद अगर हम +2 करेंगे तो यहाँ पे कर लेती हूँ CEHL, +2 करेंगे तो ठीक है। ई के बाद FGH, +3 करेंगे तो H आ जाएगा। अब +4 करेंगे तो L आ जाएगा। ये सेम यहाँ पे देखते हैं। के बाद अगर हम +2 करेंगे, KLM, +2 करके ठीक है। M के बाद NOP था, ठीक है। ठीक है, P के बाद 4 ऐड करेंगे तो T आना चाहिए। PQRST, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देन O के बाद Q, OPQ, ठीक है। QRST, बिल्कुल ठीक है। T के बाद UVWX, ये भी ठीक है। मतलब हमारा बच्चा कौन सा? डी ऑप्शन, जो गलत होगा। अब आप चेक कर लीजिए। वैसे ही N के बाद P देखो, MNOP, ठीक है। N के बाद आ गया P के बाद QRS, ठीक है। देन ऐसा आ गया। देन एस के बाद 4 आना चाहिए। एस को +4 ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा। एस के बाद TUVW आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आया? हमारा V आया, इसलिए जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉन्ग टर्म निकालनी है तो सीरीज की। नंबर्स को देखे कुछ लग रहा है आपको? क्या कहते हो? कुछ कुछ डिफरेंस लग रहे हैं नंबर्स की? 1 2 1 1 4 3, है ना? चलो एक बार चेक करो, दिमाग लगाओ। मैं चलो आपको टेस्टिंग देती हूँ। 1 मिनट देती हूँ सिर्फ, अपना दिमाग लगाओ। मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका इसका आंसर ठीक आया था कि नहीं आया था। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट देती हूँ, एक बार आप चेक जरूर करिए। हाँ जी, चलो आपको मैं होमवर्क देती हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि बच्चों मेरा जो मेरे बच्चे हैं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में दूंगी। ओके, ताकि मैं देख भी सकूं कितना बच्चों के आंसर मुझे मिले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ओके जी।